मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चाहे आप होम गार्ड, कांस्टेबल, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई सा भी एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में मिलने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं लास्ट 6 मंथ के वो कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी पे आप टिक लगा दें 10 अप्रैल। चलिए ये भी चेक कर लो कितने क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल सही सही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। बीमारी घोषित किया है। राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, तेलंगाना ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कभी सुना होगा कि 1 अप्रैल से पेट्रोल चेंज होने वाला है। अब जो पेट्रोल आपको मिलेगा ना वो पावर एल्कोहल मिलेगा। पावर एल्कोहल का मतलब होता है 80% पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल का मिक्सचर मिलेगा आपको। ठीक है, हर एक पेट्रोल पंप पे। तो 1 अप्रैल 2026 से भारत में किस ईंधन का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है जो अब देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम पेपर में इस साल फंस जाए। बी पे आप टिक लगा दो, अच्छे से तैयारी करो, एक एक क्वेश्चन बीन बीन के पढ़ो। समझ गए। तो E20 ईंधन यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रण जो मैंने बताया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में किस म्यांमार का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में किसे म्यांमार का नया राष्ट्रपति चुना गया है। बी पे आप टिक लगा दो, मिन आंग हलाइंग को। ठीक है, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ये 6 से 7 मंथ के करंट अफेयर्स आज मैंने इस लेक्चर में कवर करवाई है और यहीं तक करंट अफेयर्स आपसे एग्जाम पेपर में पूछी भी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु किस राज्य में लॉन्च किया गया है। किस राज्य में लॉन्च किया गया है। किस राज्य में लॉन्च किया गया है। सी पे आप टिक लगाएं, सिक्किम का नाम सुना है आपने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 एक बार अच्छे से पढ़ो, हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। सी पे आप टिक लगाएं, कर्नाटक। कर्नाटक इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ का टर्नओवर पार करने वाला पहला भारतीय FMGC ब्रांड कौन सा है। आपने अमूल का नाम सुना। अमूल, अमूल इज़ अ राइट ऑप्शन, क्योंकि अमूल जो है ना भारत के कोने कोने में इसका प्रोडक्ट बिकता है अमूल का। आप कहीं भी चले जाओ, आप दुकान पे दूध खरीदने जाते हो, पनीर खरीदने जाते हो, अमूल का सामान मिल जाएगा। समझ गए इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी बड़ा ब्रांड है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगा हर्ट्ज़ U6 गीगा हर्ट्ज़ इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने, जापान ने, संयुक्त अरब अमीरात ने या अमेरिका ने। सी पे आप टिक लगा दें, संयुक्त अरब अमीरात ने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए बस आपको पढ़ने की बात है, जितना आप अच्छे से पढ़ोगे ना उतना अच्छा लगेगा आपको। दिव्या सिंह जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, किस राज्य से संबंधित है। लो यार कितना खतरनाक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुम खुद पढ़ो यार, खुद देखो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज हाल ही में मिशन सागर के तहत मालदीव पहुंचा है। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज हाल ही में मिशन सागर के तहत मालदीव पहुंचा है और उसका नाम है, बी पे आप टिक लगाओ, INS सुनियाना। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? न्यूजीलैंड ने, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, दक्षिण अफ्रीका ने। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं ना वो इसका राइट ऑप्शन बता देंगे। बी पे आप टी लगा दो, भारत ने अभी तो जीता है यार। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनलैंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका, अभी 1-2 पेपर हुए हैं, जैसे LT ग्रेड का पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। समझ गए इस चीज़ को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेरिका। क्या लग रहा है आपको? CPT लगाओ, अर्जेंटीना। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया? वह है अर्जेंटीना। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिए। अच्छा ये बताओ, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपको पता सर क्रिकेट से है। अब रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? पहली बार किस टीम ने जीता है? तो सी पे आप टी लगाओ, जम्मू कश्मीर में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी, गौतम अंबानी, शिव नादार, लक्ष्मी मित्तल। यार अडानी का नाम नहीं है इसमें, क्या बात। तो मुकेश अंबानी इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य देश मार्च 2026 में कौन बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सभी क्वेश्चन मैंने आज इंपॉर्टेंट लिए हैं, बस आपको पढ़ने की देर है, आपको समझने की देर है, आपको याद करने की देर है। समझ गए इस चीज़ को? चलो बी पे आप टिक लगा दें, रोमानिया इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, 16 का बी नंबर रोमानिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ठीक है GK और करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं जो बच्चे उत्तर प्रदेश का पेपर देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 2026 में ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे चुना गया है? मोज्तबा खामेनाई को। ठीक है, मोज्तबा खामेनाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखो 4 ऑप्शन है, चारों आपको अच्छे लगेंगे, बट एक ऑप्शन राइट होगा, वो आपको बताना है। आप जल्दी फटाफट तेज़ी से कमेंट कर दो कि सर इसका राइट ऑप्शन ये है। बता दूं या नहीं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं, 4 मार्च इज़ द राइट ऑप्शन। पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, रिलायंस फाउंडेशन की नीता अंबानी को मार्च 2026 में किस सम्मान से नवाजा गया है? लो यार, किस सम्मान से नवाजा गया? बी पे आप लगाओ, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, भारत ने किसे हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार ICC अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, भारत ने किसे हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार ICC अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? इंग्लैंड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, भारतीय वायुसेना का महाअभ्यास वायु शक्ति 2026, देखो वायु शक्ति 2026 राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया है? किस जिले में आयोजित किया गया है? तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, जैसलमेर, पोखरण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है? दुनिया की कौन सी शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है? हाँ ये बात हुई नहीं, टिकाऊ और मजबूत चौथी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए वंगलार युवा साथी योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता देने के लिए वंगलार युवा साथी योजना शुरू की? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? सी पे आप टिला दो, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल।
क्योंकि पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस देश से 8 चीते भारत के कुनो नेशनल पार्क लाए जाएंगे? ठीक है, ये फरवरी का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो फरवरी का करंट अफेयर्स, राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, बोत्सवाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 के अनुसार बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डरजी यानी कि एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? देखो, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, केरल भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है। तो ज़्यादातर केरल इज़ अ राइट ऑप्शन, बी नंबर इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, केरल। और बाकी जौन सा आपको लग रहा है आप ऑप्शन में कमेंट कर दें। ठीक है, कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, उसका राइट ऑप्शन आप कमेंट में जरूर करें कि यार इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये वाला है। हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन ब्रेकडाउन यानी कि ऑपरेशन क्रैकडाउन, ऑपरेशन साइबर सेफ, ऑपरेशन सतर्क। तो 27 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, ऑपरेशन क्रैकडाउन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बेंगलुरु में आयोजित चैंपियंस कप 2026 स्नूकर खिताब का विजेता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, पंकज आडवाणी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 देखो एग्जाम पेपर में अगर करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे की सारी करंट अफेयर्स इसी लेक्चर से फंसने वाली है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में चर्चा में रही द्रुक्षबा तेल पाइपलाइन मुख्यतः किस देश से यूरोप तक कच्चे तेल का परिवहन करती है? बी पे आप टिक लगाएं, रूस इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये पता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, पर इस बार जो विज्ञान दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है? फरवरी में मनाया गया, थीम क्या है उसकी? तो ए पे आप टिक लगा दो, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत में नया यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कहीं से भी कोई से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप सटीक अनुमान लगाएं कि यार ये क्वेश्चन आएगा, कहा नहीं जा सकता। इसलिए करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन पढ़ो। एग्जाम पेपर के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन छोटा, नंबर गए आपके। एक कभी कभी आपने सुना होगा कि यार मैं 1-2 क्वेश्चन और कर जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसीलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, सभी क्वेश्चन को याद करना, समझना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत में नया यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? बी पे आप टिक लगाओ, स्टीफन प्रेसनर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, रोमान गोफमैन को किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इजराइल का। ठीक है, इजराइल का नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, बोरेयूर कॉटन साड़ी और थुयुमली चावल किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? तमिलनाडु का नाम सुना है? हाँ, बी पे आप टिक लगा दो, इसको जीआई टैग दिया गया। देखो व्याख्या मैंने कुछ इस तरह से करी है, बोरेयूर कॉटन साड़ी तमिलनाडु की पारंपरिक, ठीक है, हथक रघा साड़ी है। ठीक है, थोयामल्ली राइस तमिलनाडु की एक प्राचीन व सुगंधित चावल की किस्म है। दोनों को उनकी विशिष्ट पहचान और भौगोलिक उत्पत्ति के कारण जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए तमिलनाडु उसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, कौन बताएगा? 36वां कोल्लांग महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? आपको पता है उड़ीसा में आयोजित किया गया। देखो कोल्लांग महोत्सव उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित होता है। ये महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, परप्लेक्सिटी एआई का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? देखो चैट जीपीटी हो गए, जेमिनाई हो गया, उसी तरह से परप्लेक्सिटी एआई है
जो बच्चे एआई का यूज़ करके पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैं उनको यही मानूंगा बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर आपको मिलता। कोई सी भी पीडीएफ फाइल आप चैट जीपीटी में या फिर जेमिनाई में डाल दो, सबके सब आंसर आपको मिल जाएंगे उसके। ठीक है, लियोनेल मेसी इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 देखो, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका नाम क्या है यार? चलो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप बता दो क्या होगा। सी पे आप टिक लगाओ, मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 है। वन लाइन क्वेश्चन अब आ गए हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो लेक्चर हो जाता है अगर मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन करवाऊंगा। तो आप वन लाइन क्वेश्चन आंसर सामने लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई लाइफ चैलेंजेस नामक किताब किसके गृह जीवन पर आधारित है, जिसका गुजराती संस्करण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया? आनंदी बेन पटेल। ठीक है, आनंदी बेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम 2025 का उद्घाटन किस देश में किया गया? थाईलैंड में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो 39, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन निम्न में से किस देश में शुरू किया गया? केन्या में शुरू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, इंटरनेशनल विकट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? रूस हिंद व्याकरण संसाधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया है? वो खोला गया गलवान में। गलवान का नाम सुना है? मूवी आ रही थी सलमान खान की गलवान, लेकिन चीन के विरोध पे गलवान का नाम ही चेंज कर दिया। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया? गलवान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनंत अंबानी को। ठीक है, अनंत अंबानी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली स्टेटेड यानी कि रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। अगला क्वेश्चन है 44 है, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वही नई दिल्ली में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? भारत ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को, तो भारत की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, बाबा अदब कौन थे जिनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया? वो थे सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, बाबा अवध। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, FIDE सर्किट 2025 जीतकर 2026 कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? आर प्रज्ञानानंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, जानवरों के अधिकारों, वन्यजीव संरक्षण, वीगन एडवोकेसी और मानवीय शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए किसे पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रवीना टंडन। यार एक बात है, सबके सब बड़ी हस्ती हैं जिनके भी नाम आज इस करंट अफेयर्स में लिए जा रहे हैं। कभी देखा आपने कोई एक मिडिल क्लास फैमिली का है या एक गरीब फैमिली का? सब हाई लेवल फैमिली के हैं। रवीना टंडन, मुकेश अंबानी, समझ गए? यही चीज़ें चर्चा में रहती हैं, समझ गए नहीं चीज़ को? चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 49 देखो, मानवाधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़े से फिर MCQ वाइज क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतह किया? हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतह किया? अंटार्कटिका। ठीक है, सी पे आप टिक लगा दो। यहाँ अंटार्कटिका नाम लेने नहीं आता बच्चों से, वहाँ फतह कर गई, अंदाज़ा लगाओ। स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? कहाँ किया? कहाँ किया? कहाँ किया? किया। सी पे आप टिक लगाओ। बेलगावी कर्नाटक में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। रामसर साइट्स की सूची में हाल ही में जोड़ी गई सिल्लीसेट झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 54 है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एग्ज़ाम पेपर में 1 से 2 दिवस हर साल पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम पेपर देने वाले हों, कोई सा भी एग्ज़ाम पेपर देने वाले हों, दिवस हर साल एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत को दिसंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की काउंसिल में पुनः चुना गया है? IMO इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। बीमा संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI सीमा कितनी कर दी गई है? 100% कर दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 57 है। दिसंबर 2025 में कौन सा भारतीय त्यौहार यूनेस्को की अमृत यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ? दीपावली का नाम सुना है? अरे मनाते भी हैं दीपावली। ज़रा ये बताओ 2025 में दीपावली किस डेट में मनाई गई? देखते हैं आज कौन कौन बिल्कुल सही इसका ऑप्शन बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 58 भारत और रूस के बीच किस सैन्य लॉजिस्टिक समझौते को मंजूरी मिली है? रिलोस। 59 देखो। दिसंबर 2025 में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊपर भी ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। दिसंबर 2025 में जसप्रीत बुमराह ने कौन सा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया? तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट। तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट। तो सी पे आप टिक लगा दो। अभी हाल ही में मैच हुआ था मुंबई और राजस्थान रॉयल का, तो बुमराह की पहली गेंद पर सूर्यवंशी ने सिक्सर लगाया था। जब कितना बड़ा प्लेयर है ये, मतलब बॉलर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 दिसंबर 2025 में बजट विरोधी प्रदर्शन किस देश में हुए? वो वे बुल्गारिया इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 62 देखो। दिसंबर 2025 में कंबोडिया और किस देश के बीच सीमा विवाद चर्चा में रहा? वो था थाईलैंड। थाईलैंड अरे है घूमने का है। अच्छा, थाईलैंड किस लिए फेमस है? जल्दी फटाफट से कमेंट करो कि थाईलैंड जो है वो इसलिए फेमस है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखो। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए फिर 1 लाइन क्वेश्चन आ गए। 65 देखो। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का नाम क्या है? नेक्सकार 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखो। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डीएनए की फुल फॉर्म। डीएनए की खोज किसने करी? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं, इस बारे में पता है? डीएनए में शर्करा कौन सी होती है, ज़रा बताना मुझे। अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखो। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2025 के अनुसार निम्न में से किसे सबसे उदार दानदाता के रूप में चुना गया? शिव नादर एंड परिवार। अरे वाह क्या बात है यार। 69 देखो। शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। अबे भैया नाम है यह पूरा ज़िले का नाम है, क्या लग रहा है ये? शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया है। वे किस देश से संबंधित है? बहरीन से।
और बड़ा नाम ना रखा इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को, ठीक है, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, 7 नवंबर 2025 को भारत के प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, संयुक्त राष्ट्रीय जल योजना में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया में पहला देश कौन बन गया? बांग्लादेश बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, मिनिट मैन थर्ड नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश के द्वारा विकसित की गई है? अमेरिका के द्वारा। किसी काम का ना है, इतना पावरफुल देश, और ईरान के जज्बे ने अमेरिका को मार गिराया, जितने बुरे हालात कर दिए, ये लगा लो अंदाज़ा। तो कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, बस करने पे डिपेंड करती है आपका तरीका क्या करने का। ईरान का वो जो तरीका उसने यूज़ करा, उसकी वजह से अमेरिका मार खा गया। तो तरीका होना चाहिए, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। चर्चा में रहा ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया? गुजरात में चलाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय मानक ब्यूरो BSI का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? संजय गर्ग को। कहीं भी नाम देखो ना संजय गर्ग, ठोक दो यही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? शाहरुख खान। शाहरुख खान जो है वो दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनंत गोयनका को। अनंत गोयनका इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 है, दुनिया में HIV हेपेटाइटिस B और सिफिलिस के मांस से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? आया है दुनिया में HIV हेपेटाइटिस B और सिफिलिस के मांस से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? मालदीव। क्वेश्चन बड़ा दमदार है यार ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 80 देखो, संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित कैंटर R मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? सोनाली घोष। सोनाली घोष इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, किस राज्य में युवाओं को बेसिक करियर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए CM फ्लाइट पहल को शुरू किया गया? असम इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 82, ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड आधारित क्यूस्क कहाँ लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम मतलब गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? DBS बैंक को। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? DBS बैंक को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डेन कार्टस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, नई दिल्ली में आयोजित पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग को खिताब किसने जीता? प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता? राजपुताना रॉयल्स ने। नई दिल्ली में आयोजित पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? राजपुताना रॉयल्स ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ो, कर्मचारी भविष्य निधि EPF एक विविध प्रावधान अधिनियम के तहत लंबी मुकदमेबाजी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विश्वास योजना शुरू की गई है, ठीक है। 87 देखो, हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मसाकी कासीवारा को। मसाकी कासीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन खुद से पढ़ना है और खुद से देखना है, देखो ज़रा ध्यान से। 88 है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो 89, अडानी का नाम इसमें आ गया, पहले नहीं था अब आया। अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा AI डेटा
ठीक है। डेटा हब किस शहर में बनाएंगे? विशाखापत्तनम में बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? अमेरिका ने। ठीक है, डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 91, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया? तेलंगाना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 से बढ़कर कितना हो गया है? 42%। आए हाय क्या बात है। यानी चलो कुछ चीज़ों में तो भारत आगे है। 93 देखो, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 85वां स्थान। बहुत 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 पिछड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, भारत सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? 30 नवंबर 2025 तक। 95 है, पंकज धीर कौन थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो पंकज धीर जो है ना वो अभिनेता। एक क्वेश्चन मैंने और भी आगे लिया अभी इसमें कई। क्वेश्चन नंबर 96 है, पब्लिक गुड के लिए विशाखापत्तनम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो क्वेश्चन जो है ना ये वाला 96 क्वेश्चन, ये थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन है, पूरा नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। 98 देखो, फटाफट तेजी से रिवीजन कर लेते हैं आज। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्वेंट सेकंड नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? अनिल चौहान द्वारा। ठीक है, अनिल चौहान द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 99 है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की 15वीं अक्टूबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? 94 जयंती मनाई गई। 94वीं जयंती मनाई गई। 100वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया था विश्व खाद्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है? वो दिया गया मिनी रत्न हिंदी व्याकरण संसाधन का। ठीक है। 102 देखो, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया? 3 वर्ष के लिए चुना गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको मैंने बता दिया ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको अच्छे से दिमाग में फंसाना, समझना इस चीज़ को। ठीक है। और अगर PDF फाइल लेनी है मैं सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, शानू सर करके चैनल है। ठीक है, इसमें मैं सेंड कर दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण साउथ कोरिया के बुसान नेवल बेस पर आयोजित किया गया है? 3रा संस्करण। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है, 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन बना? ले, यहाँ एक चोटी फतेह नहीं हो रही और ये 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ गया। भरत थम्बीनेनी, इसका काम ही यही होगा यार। भरत थम्बीनेनी इज़ अ राइट ऑप्शन। इसके चक्कर में मत पढ़ो तुम बेटे, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, जॉब लगाओ। रेला अमोलो ओडिंगा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका 80 साल की उम्र में केरल के कुट्टुकुलम में निधन हो गया? केन्या। क्वेश्चन नंबर 106 देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग WHO IRCH की 16वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? इंडोनेशिया में आयोजित की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 है, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने को मंजूरी दे दी है? भूटान। 109वां देखो जरा, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। 110वां देखो, किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई? शिलोंग।
नाम सुना आपने शिलांग का। 111 देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 50,000 करोड़ की बांस, 50,000 करोड़ है, 5 करोड़ है वो, 5 लाख करोड़ है, एक आई दाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख, 5 करोड़ यानी कि 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ तो हो गया ये। 5 लाख करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है महाराष्ट्र ने। 5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे भाई इतना पैसा। 112 देखो, करसन वर्ल्ड लाइफ और बोल्ड हैंगर हिलफ के बेजबिक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। 102वां स्थान दिया गया। 113 देखो, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए फिर से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए हैं। 114, निम्न में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया। वो किया गया राजस्थान में। अच्छा, आप लोग कभी राजस्थान घूमने गए हो तो जैसलमेर जरूर जाना घूमने के लिए। रेत वगैरह देख कर आनी है, छोड़ना नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत से बच्चे गए होंगे। 116 देखो, निम्न में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। पणजी का नाम सुना है। पणजी गया कोई घूमने फिरने के लिए? नहीं गया तो कोई दिक्कत ना, सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखो, निम्न में किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता किया है। पंजाब ने। ठीक है, क्योंकि पंजाब में खेती बहुत हाई पैमाने पर होती है, नई नई टेक्निक के साथ। पता नहीं कहाँ से लाते हैं नए नए ट्रैक्टर, नई नई टेक्निक, अजीब व गरीब खेती। हर चीज़ की मशीन आ गई है, हर चीज़ की मशीन। 118 देखो, हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच की न्यू स्टार्ट ट्रीटी, अमेरिका और रूस के बीच की न्यू स्टार्ट ट्रीटी को कितने समय तक बढ़ाया गया है। भाई 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है मात्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119, मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, जीता है। वे किस देश से संबंधित है। वो थी वेनेजुएला से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देखो, निम्न में से किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। चीन ने किया। चीन का नाम सुना, चीन, उसने किया है। सब में लगा दिया, सब में एक धोरे से। 121 देखो, निम्न में कौन मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वो थी शेरी सिंह। कितना शानदार नाम है, शेरी सिंह। 122 देखो, भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए कौन सी रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। सक्षम रक्षा प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 123, बरिंदर घुमन का 41 साल की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे। बरिंदर घुमन का 41 साल की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे। अभिनेता थे। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 124 देखो, निम्न में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। ए पे टिक लगा दो, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखो, निम्न में किस राज्य ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है। केरल पे टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126 देखो, निम्न में कौन 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है। एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है, सी पे आप टिक लगाओ, यशस्वी जायसवाल। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, 127वां क्वेश्चन देखो, निम्न में किस दिन हर साल विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। 128 देखो, निम्न में से किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेमस क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है। रोजर फेडरर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में किसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। संदीप प्रधान को। ठीक है, संदीप प्रधान, कितना शानदार नाम है। निम्न में कौन भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गया है। निम्न में कौन भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। वो बन गई हैं सरयू बेलपुला। कितना बढ़िया नाम है, सरयू
बेलपुला इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131, बस 140 क्वेश्चन लिए हैं, 10 क्वेश्चन और हैं, टेंशन मत लो, लेक्चर पूरा होने वाला है। पर आपके लिए ये लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे हाल ही में टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया? जल्दी फटाफट तेजी से चारों ऑप्शन पढ़ो और राइट ऑप्शन देखो कौन सा है, अमित अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। निम्न में से किसने बेंगलुरु टेक समिट में भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट प्रदर्शित किया है? कर्नाटक इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्न में से किस स्थान पर रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन, और बड़ा नाम न लिया, 2025 आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 134। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश बन गया? वो है संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 135 देखो। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय डाक ने JNZ थीम्स आधारित पहला डाकघर खोला है? GI यानी कि IIT दिल्ली ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 देखो। 140 तो जल्दी 140 में क्वेश्चन आ गया। हाँ यार, मैं भी तो कह रहा हूँ इतनी जल्दी कैसे आ गया भाई, क्वेश्चन कहाँ गए? चलो देखते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 141 में। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत एशियाई हथियारों और भारत में इंसानों समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गज लोक शुरू किया गया है? ए पे आप टिक लगाओ, सांस्कृतिक मंत्रालय। 182 में क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है। फतिमा बोस किस देश से संबंधित हैं, जिन्होंने थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीता है? फतिमा बोस किस देश से संबंधित है? फतिमा बोस मेक्सिको से। डी पे आप टिक लगा दो। बस यही 140 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करो और इन्हीं 140 क्वेश्चन में से जो भी एग्ज़ाम पेपर आप देना चाह रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम पेपर देना चाह रहे हो आप, यही करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम पेपर में पक्का फंसेगी। एक बार लेक्चर जरूर देख के जाना करंट अफेयर्स का, मेरा वाला पक्का फंसेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।